प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत मती प्रेरित एवं सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 और 11 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें जिसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत मती का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ जो कि एफेसियों के नाम से लिया गया है, इस परिच्छेद द्वारा संत पौलुस सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। आत्मा के फल उनमें दिखाई पड़े, जैसे नम्रता, सौम्यता और सहनशीलता। एक ही शरीर के अंग होने के कारण एक दूसरे के साथ एकता और शांति से रहें। यह लौकिक दृष्टिकोण से नम्रता कमजोरी दिखाई देती है, किंतु ईसा ने अपने जीवन द्वारा नम्रता को महान बनाया। कलीसिया की एकता पर जोर देकर संत पौलुस बतलाता है कि एकता के 7 स्रोत हैं। एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक आशा, एक आध्यात्मिक शरीर, एक पवित्र आत्मा, एक प्रभु ईसा और एक पिता।
इस प्रकार कलीसिया की एकता पूर्ण हो जाती है। इस एकता में अनेकता भी है, क्योंकि एक प्रभु अनेक वरदान देता है। ये वरदान स्वर्गारोहित ईसा की महिमा के संकेत हैं। इनके द्वारा वह कलीसिया में क्रियाशील हैं। ये वरदान व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं, परंतु कलीसिया की सेवा के लिए हैं। इस सेवा द्वारा विश्वासी गण ईसा की प्रौढ़ता प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप वे इहलौकिक दृष्टिकोण को अपनाकर अपने पथ से नहीं भटकेंगे। वे सत्य को अपनाकर आगे बढ़ेंगे और प्रेम द्वारा एक दूसरे को सहारा देंगे। और आज के सुसमाचार में हमने मती के बुलावे के बारे में सुना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ने जिन प्रेरितों को चुना उनमें संत मती जैसे एक अयोग्य व्यक्ति भी थे। वे विदेशी शासकों के लिए कर जमा करने वाले यहूदी थे और संभवतः लोगों से अनुचित मात्रा में पैसे लेते थे। ऐसे लोगों से यहूदी लोग घृणा करते थे और पापियों की श्रेणी में रखते थे। यीशु का मती को चुनना और उनके घर में पापियों के साथ भोजन करना फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। हम भी बुरे लोगों की संगति में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी छवि भी दूषित हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग और प्रियजन भी उनसे दूर रहें। लेकिन एक भले गडेरिये की तरह यीशु पापियों की सुधि लेते हैं और अपनी उपस्थिति द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। मती में जिस प्रकार का बदलाव आया, वही बदलाव आज भी एक ख्रिस्तीय के माध्यम से संभव है। ख्रिस्त ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है ताकि हम उनका साक्ष्य दे सकें। शब्दों के साक्ष्य से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है जीवन या अपनी उपस्थिति का साक्ष्य। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम यहूदी समाज पर गहन अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि यहूदी लोग दो मुख्य भागों में विभाजित थे। रूढ़िवादी यहूदी लोग जो नियम और कानून की कठोरता से पालन करते थे, जो अन्य लोगों को दूसरे दर्जे में शामिल करते थे, उनके रहने तथा कार्य करने की तरीके को पसंद नहीं करते थे। वे किसी भी तरह के लेन देन से दूर रहते, वैवाहिक बंधन तथा किसी भी तरह के मनोरंजन में भाग लेने से कतराते थे। यीशु ख्रिस्त का नाकेदारों के साथ उठना बैठना तथा भोज करना उन रूढ़िवादी यहूदियों के लिए शक एवं आश्चर्य का विषय बन गया था। पेशे में चुंगी जमा करने वाले मती नामक व्यक्ति को यीशु ने अपने शिष्य होने के लिए आमंत्रित किया और यहूदी लोग जोर शोर से यीशु का तिरस्कार कर रहे थे। जब वे लोग यीशु के पापियों के साथ खाने पीने उठने बैठने को चुनौती दे रहे थे तो यीशु ने अति सरल एवं रोचक ढंग से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, चिकित्सकों की आवश्यकता रोगियों के लिए है, निरोगियों के लिए नहीं। इसी तरह यीशु लोगों की आवश्यकता को पहचान कर कार्य किए। एक सच्चे चिकित्सक संपूर्ण व्यक्ति को चंगा करता है। यीशु एक ईश्वरीय चिकित्सक एवं भले चरवाहे के रूप में इस दुनिया में आए, लोगों की देख रेख की तथा संपूर्ण जीवन जीने के लिए राह बताया। वे रूढ़िवादी लोग ऐसे धर्म का पालन किए जो लोगों की सेवा से उन्हें दूर रखा। उनका स्वार्थी धर्म उन्हें लोगों से मिलकर भले कार्य से मना किया। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज की इस रंग बिरंगी दुनिया में यीशु की बुलाहट पाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। यीशु ने कहा, मेरा अनुसरण करो, और मती यथाशीघ्र पीछे हो लिया। जब यीशु ने मती को बुलाया तो उसने ऐसे आदमी को बुलाया जो सभी के द्वारा नफरत किया जाता था। यीशु ने न केवल यह देखा कि वह क्या था, बल्कि उसने देखा कि मती क्या होगा। यहाँ मती यथाशीघ्र अपनी बुलाहट को पहचानता है तथा यीशु की दाखबारी में काम करने के लिए सब कुछ अपने पीछे छोड़ जाता है। भाइयों एवं बहनों, हमें भी कई तरह की बुलाहट मिली है। किसी को यीशु के लोगों की सेवा करने के लिए, किसी को शादी का और किसी को डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने का।
मगर यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमने अपनी बुलाहट को पहचानने की कोशिश की? क्या हम अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं? क्या हम अपने कार्यों में ख्रिस्त की शिक्षा को लागू करते हैं? यदि नहीं तो अपने आप को प्रभु की शिक्षा के अनुरूप ढालने की कोशिश करें। आमीन।